हेलो स्टूडेंट्स, आइए मोशन की स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो मोशन क्या होता है ये मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर सीखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जाता है जब वो ऑब्जेक्ट अपने टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे वो अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है, अगर उसकी पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? उसकी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में। वो सराउंडिंग्स जो भी वहाँ पे उसके आसपास की चीज़ें रखी हुई हैं वो सब उसकी सराउंडिंग्स हैं। तो उसकी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अगर टाइम के पास होने पर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इस तरीके से हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो मोशन के बारे में बोला गया कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट पोजिशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। देखिए, मोशन दो टाइप के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, एक जैसा यानी एक जैसा मोशन, सेम मोशन, कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल एक जैसा मोशन। अब मोशन यूनिफॉर्म कब होगा? किस कंडीशन में कोई मोशन यूनिफॉर्म होता है? तो मोशन यूनिफॉर्म होता है जब टाइम पीरियड इक्वल हो और हर एक इक्वल टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट वो भी इक्वली डिस्टेंस कवर करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में बताया गया है कि अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। A body has a uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. इससे कोई मैटर नहीं करता कि जो टाइम पीरियड है वो कितना स्मॉल है या कितना लार्ज है, कितना लॉन्ग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये देखना है कि जो टाइम पीरियड है वो इक्वल होना चाहिए और हर एक इक्वल टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो भी इक्वली डिस्टेंस कवर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अ कार इज रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए एक कार चल रही है, किस से चल रही है? कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है यानी एक जैसी है, नो उसमें चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है, वैसी की वैसी बनी हुई है किसी ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो भी यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यहां बोला गया अ कार इज रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड से, मान लीजिए कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड उस कार की स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड मीन्स हर एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हो रही है कार के द्वारा वो 10 मीटर हो रही है। यानी एक सेकेंड 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की कार ने, फिर एक सेकंड हुआ, कार ने फिर 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर एक सेकंड पूरा होते ही कार की 10 मीटर डिस्टेंस कवर हो गई, फिर एक
फिर 1 सेकंड कंप्लीट होते ही कार ने फिर 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। तो इस तरीके से अगर कार मूव कर रही है, अगर ये स्पीड कार की है 10 मीटर पर सेकंड या कोई भी स्पीड, लेकिन वो चेंजेस नहीं हो रही है, वो सेम बनी हुई है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट या वो कार यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इस तरीके से आप यूनिफॉर्म मोशन को समझ सकते हो। अब इसी का अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं करता, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पीरियड्स में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर नहीं करता है, तो वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल टाइम पीरियड्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, अनइक्वल टाइम पीरियड्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तब भी वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तब होता है जब इक्वल टाइम पीरियड्स में उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जा रही हैं वो इक्वल ना हो। सपोज कीजिए कार 1 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है, फिर 1 सेकंड फिर से हो गया तो उस 1 सेकंड में उसने 8 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर अगले 1 सेकंड में उसने 7 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर अगले 1 सेकंड में कार ने 12 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, फिर 1 सेकंड पास होते ही कार ने 11 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 1 सेकंड का इक्वल चल रहा है। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड टाइम पीरियड्स तो इक्वल है, बट हर 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो डिस्टेंस डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा या कार होगी या कोई भी चीज़ होगी, उसकी जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो इक्वल नहीं है हर एक इक्वल टाइम पीरियड्स में, और तब हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट या वो कार या वो कोई भी चीज़ है जो रनिंग में है, वो उसका जो मोशन है वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इस तरीके से आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर सकते हो कि अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये एक तरीका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताने का। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, इफ वी ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है, वहाँ से हम बिल्डिंग के छत पे जाते हैं, टॉप पे जाते हैं, और वहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर देते हैं फ्रीली फॉलिंग की कंडीशन में। बॉल फ्रीली फॉलिंग पोजीशन में आ जाती है, बॉल को हम छोड़ देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बोला गया इफ वी ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, if we drop a ball from the roof of a tall building, we will find that it covers unequal distances in equal intervals of time. Unequal distances in equal intervals of time. क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने यहाँ से बॉल को छोड़ा, छोड़ते ही फर्स्ट सेकंड में उसने इतनी डिस्टेंस कवर की, अगले 1 सेकंड में उसने इसकी डबल डिस्टेंस कवर की, अगले 1 सेकंड में उसने इसकी ट्रिपल डिस्टेंस कवर की, फिर अगले 1 सेकंड में इसने इसकी 4 टाइम्स डिस्टेंस कवर की। इस तरीके से हर 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो बॉल जो फ्रीली फॉलिंग पोजीशन में है, तो वो बॉल की जो मोशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इक्वल चल रहा है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, बट बॉल जो डिस्टेंस कवर कर रही है उसकी डिस्टेंस हर 1 सेकंड में इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि उस बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल को अपनी ओर अपनी फोर्स से भी खींच रहा है, जिस कारण से बॉल नीचे जाते समय उसकी स्पीड बढ़ रही है।
इंक्रीज हो रही है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक गुड एग्जाम्पल है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें टाइम को हम एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से कर्व लाइन होगी। ये कर्व लाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करती है। मोशन को समझने के बाद हमें ये भी नीड होती है कि हम किस प्रकार से मोशन को मेज़र करें। तो मोशन को मेज़र करने का क्या मेथड है, क्या तरीका है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन मतलब जो भी मूवमेंट हो रही है, जो भी बॉडी में मोशन है, वो पर यूनिट टाइम कितनी हो रही है, वो चीज़ हम देखते हैं। तो मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन में हम कंसेप्ट ऑफ स्पीड की बात करेंगे, यानी स्पीड का कंसेप्ट समझेंगे कि स्पीड क्या होती है, क्योंकि स्पीड वो क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से एक बॉडी के मोशन को मेज़र किया जाता है। तो देखिए स्पीड के बारे में, द रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, द रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी is usually measured by finding the distance traveled by the body in unit time। बॉडी के मोशन की रेट को मेज़र करने के लिए हम ये पता लगाते हैं कि पर यूनिट टाइम में बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज द स्पीड ऑफ द बॉडी। और जब हम ये पता लगाते हैं कि पर यूनिट टाइम में एक बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इस चीज़ को हम स्पीड, इस क्वांटिटी को हम स्पीड नाम देते हैं। तो देखिए स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। टाइम के साथ डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है एक बॉडी का, वो पता लगाना स्पीड का काम है, उसे हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। बट हम न्यूमेरिकली इसको क्या बोलते हैं, हम न्यूमेरिकल इसको डिफाइन करते हैं कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। ये हम न्यूमेरिकली यानी फॉर्मूले के रूप में जब हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जितनी भी डिस्टेंस आपने कवर की स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना भी टाइम लगा, वो टाइम, उस टाइम से आप उस डिस्टेंस को डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो स्पीड होगी। और वो वह स्पीड होगी जो आपको पर यूनिट टाइम में कवर की गई डिस्टेंस बताती है। तो स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस जो आपने कवर की उसे s से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू s अपॉन t, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात करते हैं स्पीड के यूनिट की। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है? यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है। और यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का SI यूनिट क्या होता है? टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड। तो स्पीड का जो यूनिट बना, यूनिट ऑफ स्पीड हो गया, वो हो गया मीटर पर सेकंड, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। और
हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड स्पीड का ऐसा यूनिट है, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। इसे आप रीड दोनों को सेम मेथड से ही करोगे, ये भी मीटर पर सेकंड है और ये भी मीटर पर सेकंड है। देखिए, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक बॉडी की जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होती नहीं है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। तो मैग्नीट्यूड होता है, और ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में मैग्नीट्यूड होता है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। द स्पीड कैन बी ज़ीरो, स्पीड ज़ीरो भी हो सकती है। कब ज़ीरो होगी? ए बॉडी इज़ एट रेस्ट और एट स्टेशनरी पोजिशन, तब बॉडी की स्पीड ज़ीरो होगी। और पॉजिटिव, बॉडी की स्पीड पॉजिटिव भी हो सकती है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी भी बॉडी की स्पीड अगर वो डिस्टेंस कवर की है, उसने कोई ना कोई मोशन किया है बॉडी ने, तो उस बॉडी की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम थ्रू आउट इट्स मोशन। जितनी भी उसकी मोशन है शुरू से लेके एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक, वो थ्रू आउट इट्स मोशन में क्या होना चाहिए? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस अगर बॉडी कवर करती है तो उस बॉडी की जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल देखिए। द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस, फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस। तो फ्रिक्शनलेस यहां क्यों बोला गया? फ्रिक्शन, कोई भी ऐसा प्लेन सरफेस, कोई भी प्लेन सरफेस फ्रिक्शनलेस, 100% फ्रिक्शनलेस कभी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई 100% फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उस प्लेन सरफेस पे जो बॉल की मोशन होगी, बॉल जो रोल कर रही होगी, तो वो जो बॉल की मोशन होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, वो मोशन उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। उस समय वो बॉल यूनिफॉर्म स्पीड में मूवमेंट कर रही होगी, मोशन कर रही होगी। देखिए, अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। तो वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स unequal distances in equal intervals of time और vice versa। अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उस बॉडी की जो स्पीड होगी वो वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन अ रफ सरफेस, रफ सरफेस पे जो बॉल की मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। द मोशन ऑफ अ कार इन अ क्राउडेड स्ट्रीट, एक भीड़ भाड़ वाली स्ट्रीट में जो कार की मोशन होगी वो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगी। इन केस ऑफ बॉडीज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है, वी स्पेसिफाई देयर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड द एवरेज स्पीड। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है तो हम उस कंडीशन में बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझते हैं। व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग, व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग, जब एक बॉडी की स्पीड
लगातार चेंज होती रहती है। एक टाइम पीरियड में कुछ और है, दूसरे टाइम पीरियड में कुछ और हो गई, तीसरे टाइम पीरियड में कुछ और हो गई, इस तरीके से। When the speed of a body keeps on changing, its speed at any instant is measured by finding the ratio of the distance traveled in a very very short time interval to the time interval। तो हम क्या करते हैं, किसी इंस्टेंट पे अगर बॉडी की स्पीड लगातार चेंज हो रही है, हर टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स हो रही है, तो किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी क्षण, किसी भी पल, जब हम उस बॉडी की स्पीड को मेज़र करना चाहते हैं तो हम एक बहुत ही वेरी वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड लेते हैं। उस शॉर्ट टाइम पीरियड में उस बॉडी की डिस्टेंस देखते हैं कि उसने कितनी कवर की, और उस डिस्टेंस का रेशो, उस शॉर्ट टाइम पीरियड के रेशो, दोनों का रेशो निकालते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कवर्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम अपॉन द टाइम इंटरवल इन विच द डिस्टेंस इज कवर्ड। जब इन दोनों का रेशो निकालते हो तो आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम मेज़र कर सकते हैं स्पीडोमीटर की हेल्प से। द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक व्हीकल का स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेज़र करता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के कंसेप्ट को आप अच्छे से समझोगे 11th क्लास के अंदर। अभी आप इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, उसके कंसेप्ट को समझ जाओ, और इंस्टेंटेनियस स्पीड के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसको फाइंड आउट करना, ये सब आप 11th क्लास में सीखेंगे जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे। तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे। व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग, its speed at any instant is measured by finding the ratio of the distance traveled in a very very short time interval to the time interval. This speed is called the instantaneous speed. Thus instantaneous speed is equal to distance traveled in a short time interval upon time interval. This is the method of finding instantaneous speed. The speedometer of a vehicle measures the instantaneous speed. एक व्हीकल का स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेज़र करता है। नेक्स्ट जो स्पीड है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड ये सब तब फाइंड की जाती हैं जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड को हम ऐसे लिखते हैं, वी के बेस पे हम ए वी, एवरेज का सिंबल ए वी लगा देते हैं। इस तरीके से हम एवरेज स्पीड को डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या है। एवरेज स्पीड के बारे में बताया गया है कि द रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी to the total time of journey is called its average speed. Average speed में हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर की गई बॉडी की, उसका और उस टोटल डिस्टेंस कवर करने में जो टोटल टाइम लगा, उस टाइम का, दोनों का जब रेशो निकालते हैं तो उस रेशो को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। इन केस ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है, इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड आर इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल होगी। कब इक्वल होगी, जब बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। देखिए एवरेज स्पीड की बात करते हैं। सपोज कीजिए एक कार है आपके पास, कार ने t1 टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो कवर की वो डिस्टेंस s1 है। t2 टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर की वो s2 है। t3 टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर की वो s3 है। इसी तरीके से
कितने भी टाइम इंटरवल और उस टाइम इंटरवल में कवर की गई डिस्टेंसेस को आप ले सकते हो। मैं T1 T2 T3 तक लेता हूँ, ऐसे ऐसे आप चलते रहोगे आगे T4 T5 T6 ऐसे Tn में Sn डिस्टेंस कवर की गई, इस तरीके से आप बता सकते हो। देन एवरेज स्पीड हो जाएगी, वो होगी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट प्लस Sn अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn टाइम इंटरवल। यानी आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में आप जो भी डिस्टेंसेस है उस सारी डिस्टेंसेस का टोटल निकालोगे और न्यूमरेटर में उसको जो उस डिस्टेंस को कवर करने में जितने भी टाइम्स लगे उन सारे टाइम का टोटल रख दोगे। तो आपके पास एक रेशो आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का, ये रेशो एवरेज स्पीड कहलाएगा। एवरेज स्पीड का भी वही ऐसा यूनिट होता है जो स्पीड का ऐसा यूनिट होता है, इसलिए ऐसा यूनिट यानी कि मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट सेम रहेगा। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ कंसेप्ट समझा इस मोशन को, मोशन के दो टाइप को, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर हमने स्पीड के बारे में स्टडी की है कि स्पीड क्या होती है, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। तो इन सब पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, वो हम ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ इसके कंसेप्ट सीखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलें क्योंकि उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा इन्हीं सभी कंसेप्ट से रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।